नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केबीएस पीआरटी 2025 के ही क्रम में आज हम स्टोरी की शुरुआत करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि इस कहानी में पात्र कौन कौन से हैं, कुल कितने लोग हैं, ठीक है, और ये पाठ किससे संबंधित है या किस लेखक से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस जितने भी लेक्चर पढ़े हैं उसमें हमने पाठ के लेखक और उनके राइटर के पाठ का नाम और उनके लेखक के बारे में अच्छे से डिटेल से अध्ययन किया है। ठीक है, आज उसी क्रम में अब हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की न्यू बुक जो कि सारंगी है। तो क्लास 1 के लिए आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और एक एक चैप्टर आपको डेली पढ़ाया जाएगा। ये इंटरव्यू के लिए भी स्पेशल है और आपके एग्ज़ाम के बेस केबीएस के एग्ज़ाम के बेस से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम सभी स्टार्ट करें। ठीक है, चैप्टर का नाम है पहला मीना का परिवार। चैप्टर जो है आपका मीना का परिवार चैप्टर है। ठीक है, मीना का परिवार जो है ये एक कहानी है। ठीक है, और इसको मालती ने लिखा है। ये चीज़ें हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम कहानी स्टार्ट करेंगे। मीना का परिवार। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। ठीक है, 7 लोग हैं उसके परिवार में। किसके परिवार में? मीना के परिवार में। कौन कौन है? दादा हैं, दादी हैं, माता पिता, चाचा, ठीक है, और उसका छोटा भाई दिवाकर है। दिवाकर कितने साल का है? दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। दिवाकर की क्वालिटी क्या है कि नटखट भी है और चुलबुला है। ठीक है, परिवार में कौन कौन था? दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। तो मीना का भाई का नाम क्या था? दिवाकर था। ठीक है, तो मीना को लेके कुछ 7 लोग थे। अब आगे चलते हैं। आगे हम कहानी देखेंगे कि मीना को अपने भाई के साथ खेलने में आनंद आता था। मीना किसके साथ खेलती थी? अपने भाई के साथ। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता। जब दोनों लोग खेल रहे होते हैं तो दिवाकर क्या करता है? भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है और जोर जोर से, और दिवाकर जो है जोर जोर से हंसता है। ठीक है, आगे की कहानी अगर हम देखें तो कहानी में आगे जब बढ़ेंगे तो मीना उसे गिनती सिखाती है। मीना क्या करती है? मीना किसको गिनती सिखा रही है? दिवाकर को। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। दिवाकर क्या कह रहा है? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 कौन बोल रहा है? दिवाकर कह रहा है। ठीक है, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। 1 2 3 4, तो मीना कहती चाचा जी हमको करते प्यार। तो मीना का क्या कथन है कि चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये चाचा जी हैं, इन्होंने गोद में उठा लिया है। आगे हम देखेंगे कहानी के कुछ भाग को। तो मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं। अब खेलने के बाद चाचा जी, मीना और दिवाकर कहाँ पे जाएंगे? बरामदे में जाएंगे, जहां दादी और माँ फल काट रही है। बरामदे में दादी माँ क्या कर रही है? दादी और माँ दोनों फल काट रहे हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। गमलों में पानी कौन दे रहा है? मीना के पिता और दादाजी। ठीक है, आगे कहानी में बढ़ेंगे तो थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। माँ खाने के लिए क्या देती है? सबको फल। काट कौन रहे हैं? दोनों लोग, दादी जी और माँ, दोनों लोग फल काट रहे हैं। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बात करते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। आप देख रहे हैं कि मीना के परिवार में कितना प्यार भरा है। इस मीना के परिवार को लिखा किसने है? मालती देवी ने इसकी रचना की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कहानी सुनने में बहुत ही आनंद आ रहा होगा। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको अंडरलाइन जो कर रहे हैं वही क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है,
साथ में क्वेश्चन आंसर भी है, वो भी हम इसके बाद करवाएंगे, एक साथ क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। अगला है खेल गीत। इसी में एक खेल गीत दिया गया है कि चंदा मामा दूर के, तो इसको भी हम देखते हैं। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। ठीक है, यानी पुए किस चीज़ के बनाए जा रहे हैं, बूर के पुए पकाए जा रहे हैं। आप खाएं थाली में, मुन्ने को दो प्याली में। ठीक है, प्याली में किसको दिया जा रहा है, मुन्ने को दिया जा रहा है। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। लाएंगे नई प्यालियां, बजा बजा के तालियां, मुन्ने को मनाएंगे और हम दूध मलाई खाएंगे। लिखा कितने हैं, साभार व्यक्त किया है एकलव्य ने। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, और वहाँ पे एग्जामिनर जब इंटरव्यू में पूछेगा तो आप चीज़ों को गहराई से बता सारी चीज़ों को बता सकते हैं। ठीक है, स्टोरी को पढ़ा सकते हैं और आपको उस समय स्टोरियाँ याद रहेंगी। ऐसे ही आप इस चैनल के साथ बने रहिए, मज़ेदार तरीके से आपको ये बेहतरीन से बेहतरीन KBS PRT के लिए आपको सारे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में इस पर कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस तरह से क्या पढ़ना है आपको, वो सारी चीज़ें आप लिख के कमेंट में भेज सकते हैं।